3 हो गए। और इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 को समझना है कि इस संसार में 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इसके इनके लोकों में जो प्राणी है ये भी सबके शरीर तो नाशवान है लेकिन जीव आत्मा अविनाशी है। 15 जाके 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष तो अन्य, वो वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। और वही परमात्मा कहलाता, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, वो वास्तव में अविनाशी है, जो गीता जी के अध्याय नंबर अब 7 और 8 के अंदर सिद्ध हो गया। 15 जाके 18वें श्लोक में जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझे ये लोक वेद के अनुसार सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार से मुझे भगवान मानते हैं, उत्तम पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन मैं पुरुषोत्तम नहीं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। लोके वेदे, लोक वेद सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर मुझे पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। और जो मुझे इस तरह जानते हो मेरे प्रयासरित रह जाते हैं, लेकिन उत्तम भगवान सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। अब ये दास आपको क्या सिद्ध करना चाहता था कि काल भगवान ने सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा हमारे साथ अन्याय जो किया है वो ये किया है कि इसने वेदों और गीता में उस परमात्मा का संकेत तो कर दिया उस प्रभु के डर से, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं बताई। ये समझिए दूसरे शब्दों में कि ये जो वेदों और गीता की जो पढ़ाई है मैट्रिक तक है, ये 10वीं तक है। आगे हमने BA, MA, PhD और कोई करना है तो वो अलग सिलेबस है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में नीचे का भी ज्ञान होता है कुछ और ऊपर का भी होता है। जैसे BA के सब्जेक्टों में नीचे के भी सारे सब्जेक्टों का कुछ आंशिक आधार दिया जाता है और ऊपर के अपने जो लेवल के सत्र के जो ज्ञान को भी विस्तृत बताया जाता है। ऐसे ही परमात्मा द्वारा अपने तत्व ज्ञान में इन वेदों और गीता का भी ज्ञान दिया है और इससे आगे का भी ज्ञान दिया है।